गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज मैं आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर SCERT, जिसे कई किताबों में SIERT के संदर्भ में भी लिखा हुआ है, DLED 2019 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न SCERT और NCERT के कार्यों में समानता और असमानता को लेकर पूछा गया था। इसी प्रकार B.Ed के तृतीय प्रश्न पत्र में जो अधिगम और शिक्षण है उसमें भी SIERT से संबंधित पाठ्यक्रम है। अतः यह DLED और B.Ed दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें SCERT का इतिहास, इसका गठन, इसका रोल, इसके कार्य, इसके विभिन्न विभाग जिसके माध्यम से ये अपने कार्य संचालित करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही विद्यालय शिक्षा के विकास, उसकी वर्तमान स्थिति तथा उसके संदर्भ में आने वाली विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयोगों, समितियों, शिक्षा नीतियों इत्यादि का गठन किया गया। SCERT या SIERT, अब वर्तमान समय में इसे SCERT के नाम से जाना जाता है, इसके गठन की इतिहास की प्रक्रिया अभी आपको बताई जाएगी। यह संस्था उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी के पास स्थित है। इसका इतिहास की अगर बात करें तो सन 1963 में राजस्थान राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए कई संस्थाएं कार्यरत थी, जिसमें स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, एवेलुएशन यूनिट, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, ये 4 संस्थाएं विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती थी। इसके पश्चात राजस्थान सरकार ने विद्यालय शिक्षा के क्षेत्रों में गुणात्मक विकास के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर R.C. मेहरोत्रा की अध्यक्षता में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में कार्य किया गया और अंत में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर 11 नवंबर 1978 को राजस्थान में SIERT अर्थात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई, जिसमें उपरोक्त ये चारों संस्थाएं थी: स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, एवेलुएशन यूनिट एंड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो। इन चारों संस्थाओं को मर्ज कर दिया गया और SIERT की स्थापना की गई। इसके पश्चात सन 1918 में इस संस्था का नाम SIERT से बदलकर SCERT अर्थात स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रखा गया। वर्तमान समय में इसे SCERT के नाम से ही जाना जाता है। इसकी वेबसाइट पर अभी भी SIERT का नाम ही है, जो चेंज हो जाएगा। और जिस प्रकार केंद्र में NCERT अर्थात नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली में जो स्थापित है वह कार्य करती है, उसी की भांति राज्य स्तर पर SCERT अपना कार्य करती है। इसके निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अध्यक्ष ही इस SCERT के निदेशक होते हैं, अर्थात दोनों के निदेशक एक ही है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर हो या SCERT के निदेशक। और SCERT प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण में ही अपना कार्य करती है। अब SCERT का गठन। SCERT के गठन में सबसे पहले निदेशक का पद होता है, जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अध्यक्ष ही इसके निदेशक होते हैं। इसके पश्चात इसमें 164 सदस्य होते हैं, जिसमें अकादमिक सदस्य यानी जो शैक्षिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उनकी संख्या 77 है, और जो नॉन एकेडमिक स्टाफ यानी गैर शैक्षिक सदस्य
87 है। इस प्रकार इस SCERT के गठन में कुल 164 सदस्यों का योगदान रहता है। MHRD नई दिल्ली द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर SCERT का गठन किया गया है। राजस्थान द्वारा सलाहकार बोर्ड का गठन कर SCERT के सदस्यों की साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। SCERT के विभाग 9 है। इन 9 विभागों के माध्यम से ये अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करती है, जिसमें पहला है मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग। यह विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करती है और इस विद्यालय शिक्षा से संबंधित संदर्भ साहित्य का निर्माण करती है। साथ ही जितने भी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनकी व्यवस्था भी SCERT द्वारा की जाती है। इसके बाद दूसरा विभाग है विज्ञान एवं गणित विभाग। यह भी विज्ञान एवं गणित विषय से संबंधित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करता है। साथ ही इनसे संबंधित संदर्भ साहित्यों का निर्माण करता है और अध्यापकों हेतु जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंडक्ट करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात तीसरा विभाग है शैक्षिक प्रशासन एवं योजना विभाग। यह भी राज्य के शिक्षा विभाग तथा विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन के अंतर्गत उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना, प्रशासन, निरीक्षण और पर्यवेक्षण संबंधी सभी कार्य करते हैं। इसके पश्चात अगला विभाग है मनोवैज्ञानिक आधार तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग। यह विद्यालय शिक्षा के लिए निर्देशन, व्यावसायिक शिक्षा के लिए निर्देशन तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करती है और जो यह शिशु क्रीड़ा केंद्रों की रूपरेखा बनाने का कार्य भी करती है, जिसमें नर्सरीज, आंगनवाड़ी इत्यादि के कार्यों का संचालन किस प्रकार से होगा यह प्लानिंग भी SCERT ही करती है। इसके पश्चात शैक्षिक तकनीकी विभाग है। यह शिक्षा के अंतर्गत जितना भी तकनीकी विकास होता है उससे संबंधित कार्य करता है। यह विभाग अजमेर में स्थापित है। यह ऑडियो विजुअल एड्स का निर्माण करता है। साथ ही रेडियो और दूरदर्शन के ऊपर जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम हैं उनकी सामग्री तैयार करता है और विद्यालयों के अंदर एजुकेशनल फिल्मों का वितरण भी यह विभाग करता है। इसके पश्चात छठा शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग। यह विभाग शिक्षा से संबंधित विभिन्न शोध कार्यों का आयोजन करती है तथा शोध के परिणामों के आधार पर राज्य में इसे प्रसारित करती है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से अपने शोध कार्य को समूचे राज्य के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष और जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके समकक्ष अपने इन रिसर्च को प्रकाशित करती है ताकि वह व्यक्ति उन रिसर्च का लाभ ले सके। इसके पश्चात सातवां विभाग है शिक्षक शिक्षा विभाग, अर्थात सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, सेवा पूर्व अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिसमें DLED का पाठ्यक्रम आता है, इससे संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण इस विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही अनवरत शिक्षा और पत्राचार की शिक्षा की व्यवस्था भी यही विभाग करता है। आठवां है पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन विभाग। जब ये संस्था SIERT के संदर्भ में थी तब ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं से रिलेटेड पाठ्यक्रम का निर्माण करती थी, लेकिन जब वर्तमान में जब इसका नामकरण SCERT हो गया है तो इसके कार्यक्षेत्र का भी प्रसार हुआ और अब यह संस्था कक्षा 1 से लेकर 12 तक के कक्षाओं का विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करती है। शिक्षक प्रशिक्षण अर्थात DLED के पाठ्यक्रम का निर्माण भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न प्रविधियों, तकनीकों का विकास भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है। 9th है अनौपचारिक एवं समावेशी शिक्षा विभाग। यह इसका अंतिम विभाग है। इस विभाग के अंतर्गत अनौपचारिक रूप से जितनी भी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन, संध्याकालीन इत्यादि पाठ्यक्रम होते हैं, और साथ ही समावेशी शिक्षा। वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसमें नॉर्मल बच्चों के साथ जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उन बच्चों को साथ में रख कर के अध्ययन करवाया जाता है ताकि उनका
शिक्षा संबंधी विकास इन बच्चों के अर्थात सामान्य समावेशी शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के इससे संबंधित पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और उसकी व्यवस्था का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है और आवश्यकता अनुसार इससे संबंधित जितनी भी संदर्भ सामग्री है उसका निर्माण भी इस विभाग द्वारा किया जाता है। अब आगे SCERT की भूमिका। SCERT की भूमिका के संदर्भ में पहला है RTE 2009 के नियमानुसार विद्यालय शिक्षा कक्षा 1 से 12 तक तथा शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योजना, उनका क्रियान्वयन और मूल्यांकन का कार्य इस संस्था द्वारा किया जाता है। दूसरा इसमें कि राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग को शिक्षा संबंधी कार्यों में ये सहायता प्रदान करती है। तीसरा, प्राथमिक स्तर के प्रत्येक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। नेक्स्ट इसमें राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग को सलाह देती है। SCERT के कार्य। SCERT कक्षा 1 से 12 तक के स्कूली शिक्षा पाठ्यचर्या, विषयानुसार पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों आदि का निर्माण एवं वर्तमान समय में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में सुधार का कार्य इस संस्था द्वारा किया जाता है। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण DLED का पाठ्यक्रम तथा इसकी पाठ्य सामग्री का विकास भी इस संस्था द्वारा किया जाता है। इसके साथ इसमें जीवन कौशल, बाल विकास तथा विज्ञान मेलों का आयोजन के साथ साथ कैरियर डे का आयोजन इस संस्था द्वारा किया जाता है। सेवारत अध्यापकों के लिए हैंडबुक का निर्माण भी ये संस्था करती है ताकि उनकी शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। हैंडबुक वो होती है जिसमें संपूर्ण विद्यालय शिक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की विस्तृत जानकारी होती है। आगे इसमें प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है और वह इसके नियंत्रण में कार्य करती है। यानी ये संस्था बीकानेर के नियंत्रण में अपना कार्य करती है क्योंकि इन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और SCERT के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है और तो शिक्षा संबंधी सलाह देने का कार्य ये संस्था करती है। शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों की रूपरेखा भी यही तैयार करती है। राष्ट्रीय खोज परीक्षा तथा ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन इस संस्था द्वारा किया जाता है। सेवारत अध्यापकों हेतु दक्षता निर्माण कार्यक्रम अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स की रूपरेखा ये तैयार करती है और किन संस्थाओं के द्वारा इस रूपरेखा का क्रियान्वयन होगा यह वह निर्धारित करती है। इसके पश्चात IASE अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन और CTE अर्थात सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन और डाइट यानी आपकी डाइट आप लोग समझते ही हैं, तो डाइट के जितने भी शिक्षा शास्त्री है, रिसोर्स पर्सन है, विद्वान, ये शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का निर्माण इस संस्था द्वारा किया जाता है। यह संस्था रिसर्च भी करती है, साथ ही रिसर्च के लिए जितने भी सर्वे की आवश्यकता होती है उन सर्वे का कार्य भी इस संस्था द्वारा किया जाता है। ये संस्था विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य भी करती है। अब SCERT समन्वयात्मक रूप में निम्नलिखित संस्थाओं के साथ सहयोग, सलाह और मार्गदर्शन का कार्य करती है। जिसके साथ ये जिन संस्थाओं के साथ ये अपना कोऑर्डिनेशन बना करके अपना कार्य करती है उनको शिक्षा से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करती है। वे संस्थाएं निम्नलिखित है। इसमें पहला है संस्कृत एवं विद्यालय शिक्षा विभाग, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, तीसरा है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, ये राजस्थान में 2 है, एक अजमेर में और दूसरा बीकानेर में। इसे शॉर्ट फॉर्म में IASC के नाम से जाना जाता है। तीसरा है अध्यापक शिक्षा के केंद्र अर्थात सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, ये पूरे राजस्थान में 8 है, जिसमें जयपुर में अग्रसेन BEd कॉलेज, अजमेर में अटुंडी BEd कॉलेज, जोधपुर में काबरा BEd कॉलेज इत्यादि। ये 8 सेंटर है। इनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन का कार्य SCERT द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात प्रारंभिक शिक्षा परिषद राजस्थान, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर और डाइट जो पूरे ज़िले में
इस राज्य के 33 ज़िले हैं, हर ज़िले में एक डाइट स्थापित की गई है। तो ये 33 डाइट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके कार्य करती है। साथ ही गैर सरकारी संगठन जिसमें बौद्ध शिक्षा समिति और IFIG ये महत्वपूर्ण है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करती है और विद्यालय शिक्षा के विकास का कार्य इस संस्था द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान अर्थात जिसे रमसा के नाम से जाना जाता है और BEd और DLEd के इंटर्नशिप प्रोग्राम में स्कूल अलॉटमेंट, रजिस्ट्रेशन इत्यादि समस्त कार्य इस रमसा के द्वारा ही किया जाता है। तो SCERT अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य और भूमिका अदा करती है। यह राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें आवश्यक परामर्श देने का कार्य भी राष्ट्रीय स्तर पर करती है। अब SCERT के इतने समस्त कार्यों के लिए इसके पास धन की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होती है, अर्थात वो कौन कौन सी संस्था हैं जो इसे वित्त प्रदान करती है ताकि ये अपने कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन संचालन कर सके। इसमें पहला है MHRD अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्हें फंड देता है, पैसा देता है। इसके बाद राजस्थान सरकार, यूनिसेफ जो UNO की प्रमुख संस्था है, और साथ ही NCERT अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में जो स्थापित है, वह इसे वित्त प्रदान करती है ताकि ये अपने कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर सके। अब आज के होमवर्क के रूप में आपका टास्क है कि SCERT के गठन, विभाग, कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आई होप ये स्टडी आपके लिए भावी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपयोगी होगी, क्योंकि परीक्षाओं में किसी भी रूप में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसकी डिटेल स्टडी कीजिएगा। और मैं ये मान के चलती हूँ इसमें काफ़ी मटेरियल मैंने इंटरनेट से लिया है जो आपको बुक्स वगैरह में ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप इसके लिए सीरियस होकर के पढ़ाई करें। थैंक यू।